हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं। आपकी जब शादी हुई थी, आप सोचिए आप लोग कितने एक्साइटेड होते हैं। आजकल हमारे यहाँ पे एक जज साहब हैं, वो कहते हैं भाई आप जब नया केस फाइल करोगे तो उसके साथ में पति पत्नी की फ़ोटो लगाओ शादी की। तो हम लोग जब शादी की फ़ोटो उनसे मंगाते हैं तो देखते हैं बड़े खुश, 20-25 हज़ार रुपये की साड़ी जो है लड़की ने पहन रखी है और दुनिया भर का काम झाम लपेटा हुआ है, लड़के ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया शेरवानी और ये सब लाखों रुपये फूक रखा है उसे एक दिन की फ़ोटोग्राफी के लिए। और इसके अलावा आजकल तो भैया डेस्टिनेशन वेडिंग, और वो क्या होता है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, ड्रोन चलाने, फूल बरसाने, हेलीकॉप्टर में दूल्हा आना, हाथी पे बैठ के आना, ये इच्छा है, कामना है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और ऐसा ऐसा करने के चक्कर में लाखों रुपया उसमें लगा देते हैं। फिर शादी होती है, शादी के बाद हनीमून इंडिया में तो बनता नहीं है आजकल लोगों का। उनको कंपलसरी है, सिंगापुर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और लाखों रुपये वहाँ भी ख़त्म। उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जी मैं हनीमून पे गया था, हनीमून पे उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मेरे को तो उसने हाथ तक नहीं रखने दिया, और मैंने ये किया वो किया, इतना पैसा खर्च किया, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, आपने शादी कर ली, आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपके घर में भाई बहनों की शादी होगी, किसी जानकार की फ्रेंड की शादी होगी, तो उसे भैया ये पहले बता देना, शादी पे इतना खर्चा ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी। आप पहले नॉर्मल शादी कीजिए, और नॉर्मल शादी करने के बाद अगर आपको लगता है कई साल तक कि आगे सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, दोनों में कॉम्पेटेबिलिटी है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप सिंगापुर 10 बार जाओ, कौन मना कर रहा है। आपका पैसा है, आपको एंजॉय करना है। लेकिन शुरुआती दौर में ही जितनी अपनी सेविंग्स है सारी शादी जैसे चीज़ पर लगा देना, और बाद में रिजल्ट एक हफ्ते बाद इस तरह के आना, तो ये कहाँ का सौदा हुआ भाई। हम एक प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं ना, छोटी सी 5 लाख की भी, तो 10 चीज़ें उसकी देखते हैं तब खरीदते हैं, और आप यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, लगा देते हैं। तो अभी ये दौर चले गए, अब आपको मेच्योर होकर के शादी ब्याह वगैरह के चक्कर में पड़ना है, और ज़्यादा अच्छा यही है क्लियर कर दो, लड़की वालों से ना लेंगे ना देंगे, कोर्ट मैरिज होगी, एफिडेविट दोगे लिख करके कि ना लिया ना दिया, और मेडिकल टेस्ट करवा लो, लड़की का भी लड़के का भी। ऐसे बहुत मामले आए जहाँ लड़की को एचआईवी था, उसके बाद संबंध होने से लड़के को भी एचआईवी हो गया, उसके बाद दोनों अभी मौत से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आज के समय में आप जो रिचुअल्स करते हैं उनके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल चेकअप जरूर कराओ, लड़की का भी लड़के का भी, एचआईवी टेस्ट भी कराओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ। क्या पता क्या चीज़ हो जाए। ऐसे बहुत मामले आए जहाँ लड़की की किडनी फेलियर थी और छुपा करके घर वालों ने शादी कर दी, और अब लड़का बेचारा डर रहा है कि अगर इसको कल को कुछ हो गया तो मेरे गले में दहेज मृत्यु का 304 भी लग जाएगी। तो ऐसे में बेचारा फंस तो हर तरफ से लड़का ही रहा है। तो अब किसी के अंदर, किसी की बॉडी में क्या चल रहा है क्या पता है किसी को, आजकल इतनी बीमारी है। तो पहले सब प्रॉपर मेडिकल चेकअप, फुल मेडिकल चेकअप कराओ, उसके बाद आपको शादी करनी है। कई सारे लड़के मैंने देखे कि भाई शादी होती है, लड़की कह रही कि ना मेरे को तो संबंधी बनाने। अरे संबंधी बनाने तो शादी क्यों करी? बहुत सीधी सी चीज़ है ना, शादी के लिए मना कर देते हैं। हो सकता है भाई आपका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है आप किसी और को पसंद करती हो, लेकिन आप इस बंदे की ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? और दोस्तों, अगर आपकी शादी हुई है, संबंध बनाना आपका राइट है। वो बात अलग है कि आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है तो चलो आप उसको सहयोग कर रहे हो, बट लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं कि ना एडमेंट हो जाना, फ़ोन पटक के मार देना कि मैं तो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाऊंगी नहीं। आपकी फर्स्ट नाइट है, वहीं हल्ला कर दो, सारे रिलेटिव को बुला लो वहीं पे, बोला ये नौटंकी चल रही है यहाँ, तभी के तभी खत्म करो। क्यों ऐसी लड़की के साथ आगे बढ़ना है आपको? क्योंकि डेफिनेटली वो आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अगर वही सब नाटक कर रही है, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं थक गई हूँ, ये है वो है, अनावश्यक रूप की चीज़ें जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ये लॉजिक होता है कि सामने किसी को प्रॉमिस करके आई है कि वहां जाके कुछ करेगी नहीं। तो बहुत सीधी बात, वहीं तमाशा काट दो, सारे रिलेटिव वहीं के वहीं आ जाएंगे, वहीं के वहीं वीडियोग्राफी करो, ताकि लड़की वहीं से अपने मायके वापस जाए, और जब कोई केस दर्ज कराए तो वो सारे वीडियोज आपके पास हो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्या है, देखो, बहुत एजुकेटेड लड़के होते हैं, बहुत सेंसिबल बनते हैं, हाँ आई एम ओके विद इट। बट अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं तो बिल्कुल ओके नहीं था भाई। मेरी शादी हुई, मैंने इतने पैसे लगा दिए, अब मैं रिलेशन भी नहीं बनाऊंगा, मुझे तो बनाने हैं। अगर आप नहीं बनाने दोगी तो मैं सबको इकट्ठा करूंगा कि शादी का मतलब क्या है, और आपको मुझे कोई लॉजिक बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप मना कर रही हो। और अगर आप कोई लॉजिक नहीं बता पाई तो फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। बाद में उसने बोलना है मैं रही, मेरे को दहेज के लिए परेशान किया, ये किया वो किया, उससे तो बेहतर है कि पहले दिन ही मामला खत्म कर दो। और रहे भी दोस्तों मेरे पास ऐसे केस, एक केस था, वो शादी वाले दिन ही सब हो गया इस तरह की चीज़ें, और लड़की चली गई घर, रात को 2 बजे के करीब पुलिस बुलाई गई, और पेरेंट्स उसके लड़की को ले गए, लिखवा लिया उनसे कि भाई ऐसा अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं, ऐसा ऐसा इशू है। उसमें लड़की को थोड़ा सा मेंटल सिकनेस भी थी, तो उसको दवाई वगैरह देनी थी, सब हमने उसके पिताजी से सारा लिखवा के साइन करवा के भेज दिया। उसके बावजूद अब एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं, सेम डे की थी, लेकिन 125 का केस डाल दिया जाकर के। उसमें बाद में जैसे तैसे हम लोगों ने सेटलमेंट कराई दिया था, और ऐसे ही करा दिया था विदाउट मनी। लेकिन दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप सोचो कि आई वो,
आपके साथ रिलेशन नहीं बना है, चली गई और फिर भी 125 का केस डाल दिया। तो ये स्थिति है आज के समय पे। अब आपको समझना है, ज़्यादा अपने आप को सेंसिबल दिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को एजुकेटेड दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लड़के ज़्यादा फंसते हैं जो दिखाते हैं हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आई विल वेट। और वो वेट ही करता रहता है महीना 2 महीने तक, और वो पीछे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है, हाँ हाँ देखा मैंने अभी तक उसको जो है छूने नहीं दिया, अब बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगी वहाँ पे, उसके बाद फिर हम मजे करेंगे। प्लानिंग चल रही होती है, वो प्लानिंग की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आती हैं, उन रिकॉर्डिंग्स को हम सुनते हैं। तो आप सोचो दोस्तों, आप किस दलदल में फंसे हो। आप ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा सेंसिबल बन के दिखाओगे तो और ज़्यादा फंसोगे। रफ एंड टफ रहना है बिल्कुल। रिलेशन के लिए मना करती है तो बोलो मेरे को आज ही बनाने भाई, शादी करी मैंने, इतना काम झाम करा, काय के लिए करा, अभी बनाने रिलेशन इसी टाइम पे। और उसके बाद भी अगर मना करती है तो जैसा मैंने बताया वैसा करना, चीज़ों को वहीं के वहीं फिनिश कर देना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।